आसमान छूती इमारतें, जमीन पर एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क, शहरों को जोड़ते चमचमाते एयरपोर्ट, भारत विकास के नए आयाम घड़ रहा है। लेकिन क्या असली विकास को इन पैमानों पर ही समेट देना ठीक है? अब पटियाल आपके सामने दो प्रमुख रिसर्च रखना चाहता है, जिसने हमारे सामने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। पहले इन दोनों रिसर्च पर नजर डालते हैं। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। दुनिया भर के सभी देशों को लेकर हैप्पीनेस रिपोर्ट सामने आई है। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें पायदान पर है। इसमें 342 देश हैं। ये भारत के लिए खुशी की बात नहीं है। दूसरी रिपोर्ट वर्ल्ड इन इक्वालिटी डेटाबेस की है। वो क्या कहती है? भारत में आर्थिक असमानता रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक असमानता इतनी बढ़ गई है कि अंग्रेजों के गुलाम भारत की स्थिति भी इससे ठीक थी। वर्ल्ड पावर कहे जाने वाले अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश भी हैप्पीनेस इंडेक्स में पिछले सालों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। अमेरिका हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिसलकर 23वें पायदान पर पहुंच गया है, चीन 60वें पर और रूस 74वें पायदान पर है। ये उन बड़े तीनों देशों का आंकलन है। इसका मतलब यह हुआ कि ताकतवर होना खुश होना नहीं है। आप सुपर पावर बन गए, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं है। फिनलैंड पिछले 7 सालों से हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है। वहां के लोग इतने खुश क्यों हैं? फिनलैंड छोटा सा देश है जिसकी आबादी महज 5 करोड़ 60 लाख के लगभग है। एक्सपर्ट क्या बताते हैं? बोलते हैं फिनलैंड में लोगों का नेचर यानी पर्यावरण से गहरा कनेक्शन है। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस यानी काम के साथ खुद पर ध्यान देने वहां के लोगों को खुशी के माहौल देता है, खुश रखता है। फिनलैंड के लोग ये भी मानते हैं कि मात्र पैसा कमाना खुशी नहीं होती है। अब बात इनकम इनक्वालिटी की यानी आर्थिक असमानता की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां भी सरकार 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया करवा रही है। दूसरी तरफ देश में अरबपतियों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना समस्या नहीं है, समस्या आर्थिक असमानता का लगातार बढ़ना है। और इस हिसाब से आंकड़े कई तरीके से अलार्मिंग भी हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता ब्रिटिश हुकूमत के दौरान थी। 1980 आते आते गरीबों के हाथ थोड़ा पैसा आ गया और असमानता में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन 1980 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे कारणों से आर्थिक असमानता बढ़ती रही। साल 22-23 में यानी 2022 और 23 के आंकड़े ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। देश में सबसे अमीर 1% लोगों के पास पूरे देश की 40% संपत्ति तक है। एक तरफ हैप्पीनेस इंडेक्स और दूसरी तरफ आर्थिक असमानता। दोनों आंकड़ों के अपने अपने मायने हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो यहां उठाने लाजमी हैं। भारत आजाद हुआ तो तय हुआ कि ट्रिकल डाउन थ्योरी का विकास होगा, तो कमाएंगे और आमदनी का हिस्सा देश के साथ बांटेंगे। उससे अमीर और गरीब के बीच की दूरी घटाई जाएगी। लेकिन वक्त के साथ अमीर बढ़ते गए, लेकिन गरीब घटे नहीं। ऐसे में अब तो सरकार का दावा यह भी है कि उसने देश में गरीबी की संख्या बहुत कम कर दी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि खुशी का रिश्ता अमीरी और गरीबी से नहीं है। अब बारी है पब्लिक कमेंट्स की। फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है आपने। कल हमने बादाम की स्टोरी दिखाई थी, उस पर लिखा गया कि किसानों और मजदूरों की कोई बात नहीं करता, लेकिन हमारी रिपोर्ट इनको अच्छी लगी, शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।